गरीब 100 करोड़ बानी कही, पहले चोले चाव, दूजे चोले कृष्ण को लिए साध के पाँव। गरीब कथा रामायण रस भरी, आगम अगम अगाध, वाल्मीकि के चरण को सभी चर्चे साध। गरीब गरुड़ बोध बेदी रची, राम कृष्ण हैरान, लंका पर धावा हुआ जद का कहूँ बयान। गरीब उत्पत्ति पर लो जाते हैं अंत कोट ब्रह्मांड, जोग जीत समझाई या जब गरीब उत्पत्ति पर लो जाते हैं अंत कोट ब्रह्मांड, जोग जीत समझाई या जब उधरे कागभूषण। गरीब वशिष्ठ विश्वामित्र से आवे जाहि अनेक, कागभूषण की पलक में जो चावे सो देख। गरीब ऐसे कागभूषण हैं जोग जीत के दास, चर्चा ज्ञान सुनाए कर दीन्हा पद में बास। गरीब दुर्वासा और मुनिंद्र का हुआ ज्ञान संवाद, दत्त में मिल गए जागर विधान बाद। गरीब बहुत समस्तर वेद को समझाए मंसूर, सिमली पर साका हुआ पहुँचे तख्त हजूर। गरीब सिखबंदी सतगुर सही चकवे ज्ञान अमान, शीश कटा मंसूर का फेर दिया जददान। गरीब दीन दयाल मिले सुल्तान को बलक बखारे बादशाही, 18 लाख तूरा तजा ऐसे अलख अलाही। गरीब सुल्तानी मक्का गए मक्का नहीं मुकाम, गया रांड के लेने को कहे अदम सुल्तान। गरीब राबिया पर सी रब सो मक्के की असवार, 3 मंजिल मक्का गया बीबी के दीदार। फिर राबिया बंसुरी बनी मक्के चढ़ाया शीस, पूर्व ले संस्कार कुछ धन सतगुरु जगदीश। गरीब बंसुरी से वैश्या बनी शब्द सुनाया राग, बहुर कमाली पुतरी जुग जुग त्याग बैराग। गरीब मीरा बाई पद मिली सतगुरु पीर कबीर, दे छता लौलीन हुई पाया नहीं शरीर। गरीब पीपा धना रैदास थे सदन कसाई कौन, अवगत पूर्ण ब्रह्म को कहाँ करी अनहोन। गरीब रंका बरंका तिर गए नामा छिपाने, ऊंचे कुल को कोसना जहाँ भक्ति नहीं परवे। गरीब वाल्मीकि बैकुंठ पर स्वर्ग लगाई लात, शंख पचायन घूरत हैं गण गंधर्व सब मात। गरीब स्वर्गलोक के देवता किन्हें न पूरा नाद, सुपथ सिंहासन बैठते हैं बाजा अगम अगाध। गरीब पंडित 12 कोट थे सहदेव से सुरबीन, 88 देव में कोई नहीं पद्मलीन। गरीब बाजा शंख स्वर्ग सोन्या 14 भवन उचार, 3300 ततना लहा किन्हें न पाया पार। गरीब 4 वर्ण 60 शास्त्र बिडरे दोनों दीन, मुक्ति खेत को छाड़े कर मगर बहे लौलीन। पुण्यात्माओं, परमेश्वर की महिमा बहुत से सदग्रंथों में भी वर्णित है। जैसा कि कल आपने पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से 30, 31 तक और फिर उसमें नाना प्रकार की व्यवस्था बताई कि ऐसे कोई साधना ऐसे करता है, कोई इंद्रियों को कंट्रोल करके संयम साध कर ही अपने मोक्ष मानता है, कोई जीव हिंसा का कठिन व्रत लेता है, अहिंसा का
मुंह पर पट्टी बांध के पैरों से भी नंगे चलते हैं, ऐसे उसको ही मोक्ष मानते हैं। कोई तप करके, खड़ा होकर के, कोई बैठ के, कोई किसी प्रकार, कोई केवल अल्पाहार करके, अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानकर करते हैं। लेकिन गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में बताया है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के द्वारा जो अपने मुखारविंद से जो ज्ञान अपने मुख्य ज्ञान में, सच्चिदानंद घन की मुख्य वाणी में, यानी वाणी में अर्थात उसके मुख से उच्चारण जो तत्व ज्ञान है, उसमें सब प्रकार का निर्णय दिया हुआ है। उसके अंदर सब विस्तार से बताया गया है कि वो जो साधना करते हैं वो ठीक है या नहीं है, और वास्तविक साधना क्या है। उस ज्ञान को तू गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है, उस ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को जो उस पूर्ण परमेश्वर द्वारा उच्चारित है, उस पूर्ण परमात्मा की वाणी में है, किसी तत्वदर्शी संत के पास जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, विनम्र भाव से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक उनसे मोक्ष मार्ग पूछ, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे जैसा भी कहें वैसा तू कर। इससे सिद्ध हुआ कि ये ज्ञान जो है, जिसके विषय में तत्वदर्शी संतों से पूछने के लिए गीता ज्ञानदाता कह रहा है, वो ज्ञान गीता ज्ञान से भिन्न है, वो गीता जी में नहीं है। इति सिद्धम। वो ज्ञान अब आपको कबीर परमेश्वर द्वारा गरीबदास साहिब जी का ज्ञान योग खोल देने के पश्चात ये समझो कि कबीर परमेश्वर ने अपनी वाणी और गरीबदास जी के अंतःकरण रूपी कंप्यूटर में शिफ्ट कर दी, फीड कर दी, और फिर वो गरीबदास जी के अंदर से वो वाणी फिर कबीर जी की आज्ञा से ये सब तत्व ज्ञान प्रचार हुआ। ऐसा ही 600 साल पहले जो कबीर सागर की रचना हुई, कबीर परमेश्वर ने जो अपनी अमृतवाणी उसमें लिखी, उसमें स्पष्ट किया है कि संवत 1774 में, उसमें 75 गलती से लिखा है, संवत 1774 में मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी। वो 12वां पंथ होगा गरीबदास का, यानी गरीबदास जी के द्वारा, मेरे द्वारा बताया गया यथार्थ ज्ञान की महिमा उनके द्वारा प्रकट होगी। लेकिन उन 12 पंथों में, जिसमें गरीबदास पंथ भी इंक्लूड है और सब कबीर पंथ जितने 11 और कबीर पंथ हैं वो भी, उनमें यथार्थ ज्ञान ना होने से, यथार्थ वे ऑफ वर्शिप ना होने से, पूजा की विधि शास्त्र अनुकूल ना होने से वो 12 के 12 पंथ मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उनके अनुयायी असंख्य जन्म भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकेंगे। फिर परमात्मा ने कहा है कि मैं उस 12वें पंथ में मैं ही चलकर आऊंगा, उस 12वें पंथ में मैं ही चलकर आऊंगा और सब पंथों को समाप्त करके एक ही पंथ चलाएंगे। एक बार फिर पढ़िए उस कबीर सागर, पवित्र कबीर सागर को, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी के मानने वालों की संख्या संसार में बहुत अत्यधिक है, और वो अपने आप को कबीर पंथी भी कहते हैं और गर्व भी मानते हैं कि हम कबीर पंथी, लेकिन वो कबीर पंथी नहीं है। क्योंकि पंथ का अर्थ होता है जो मार्ग परमात्मा ने दर्शन किया है उसी मार्ग पर हम जा रहे हैं तो हम उसके अनुयायी, उसके पंथी हैं, और हम उसके विरुद्ध जा रहे हैं तो हम उस पंथ के पंथी नहीं हैं, हम उस दिशा में नहीं जा रहे हैं जिस दिशा की तरफ हमारे कबीर परमेश्वर ने संकेत किया हुआ है। ये देखिएगा कबीर सागर, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है, संपूर्ण 11 भाग। और इसके कौन हैं?
मुद्रक है, हाँ ये इसका प्रथम खंड है। ये है कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। इसमें अलग अलग भाग हैं। यहाँ कबीर चरित्र बोध, प्रश्न नंबर 1870, प्रश्न नंबर 1870 बोध सागर। यहाँ इसमें लिखा है 12 पंथों के विषय में जानकारी दी है। ये देखिएगा, कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत। प्रथम इन्होंने लिखा नारायण दास जी का पंथ। ये इन्होंने मिक्सिंग की है। वास्तविकता यहाँ पर यह है कि ये चूड़ामणि जी हैं जो श्री धर्मदास साहब जी के पुत्र, सेकंड पुत्र थे। अब ये साथ साथ आपको दिखाएंगे तभी ये बात आपके समझ में आएगी। ये आपने 1870 कबीर चरित्र बोध देखिएगा, कबीर चरित्र बोध, ये पृष्ठ है 1871 और 1870 से प्रारंभ है। इसमें क्या लिखा है, इसमें प्रथम लिखा है नारायण दास जी का पंथ, जबकि ये है चूड़ामणि जी का पंथ होना चाहिए। ये गलत लिखा इन्होंने। वैसे बाकी शेष ठीक लिखा, क्योंकि इन्होंने जो कबीर पंथी हैं ये परमात्मा को नहीं समझ सके, न इस वाणी को समझ सके। इन्होंने कुछ मिलावट की है कबीर सागर में, लेकिन वो प्रत्यक्ष स्पष्ट है, वो छुपा नहीं सके। कहते चोर चुराई तू बड़ी गाड्डा पानी में, वो गाड्डे वो ऊपर आवे, ऐसे सच्चाई छानी ना। पहले ये 12 पंथ आपको पढ़ाते हैं। कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत। नंबर 1 नारायण जी का पंथ, यागो दास जी का पंथ, यागो। तीसरा है सूरत गोपाल पंथ। चौथा है मूल निरंजन पंथ का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास जी का पंथ। सातवां सतनामी पंथ, ये सतनामी भी कबीर पंथी है। फिर है कमाली पंथ, कमालिये यानी कमाल जी का पंथ। राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ। 11वां है जीवा पंथ, 12वां है गरीबदास पंथ। ये है 1870 कबीर चरित्र बोध के 1870 पृष्ठ पर। कबीर चरित्र बोध ये। अब इसी का वर्णन, यथार्थ वर्णन यहाँ देखिए, जो कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है। ये इन्होंने वैसे लिखा है, ये देखो, ये कबीर वाणी अध्याय है, कबीर वाणी पृष्ठ 136, ये पृष्ठ 136। और यहाँ क्या लिखा है, द्वादश पंथ चलो सो भेद। द्वादश पंथ काल फुरमाना। 12 पंथों में काल का ही फुरमाना यानी भक्ति विधि है। और भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब देखो, ये प्रथम यहाँ से शुरू करेंगे। प्रथम जो ये प्रथम वंश है ना,
ये चूड़ामणि जो है ये प्रथम पंथ है चूड़ामणि जी का, इन्होंने इसको छुपा दिया, थोड़ा सा फर्क क्या किया है। अब यहाँ लिखा है प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे, यानी प्रथम पंथ लिख दिया जागू का, जबकि यहाँ खुद लिख रहे हैं, ये देखो प्रथम नारायण जी का पंथ, दूसरा है जागू पंथ, यानी यागू पंथ, यागू दास कहो जागू दास कहो। आगे देखो, दूसरा प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे। फिर है दूसरी सुरत गोपालई होई। अब दूसरा सुरत गोपाल दूसरा लिखा है, इसमें सुरत गोपाल को तीसरा लिखा, ये देखिए ये तीसरा जागूदास प्रथम और दूसरा और तीसरा सुरत गोपाल। अब देखिएगा, अब इन्होंने लिखा है अब तीसरा, इन्होंने दूसरा सुरत गोपाल लिखा है, यहां पर सुरत गोपाल को तीसरा लिखा है, क्योंकि यहां नारायण दास यहां होना चाहिए था चूड़ामणि। चूड़ामणि जी धर्मदास जी के दूसरे पुत्र थे, जो परमात्मा कबीर जी की कृपा से उनका जन्म हुआ था, और नारायण दास तो पूर्ण रूप से विरोधी था कबीर जी का और अपने पिता धर्मदास जी का। तो यहाँ उन्होंने गलती की है, यहाँ लिखा नारायण दास, जो कि यहाँ स्पष्ट है, जो कबीर जी की वाणी में द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। तो यहाँ से प्रथम होना चाहिए, चूड़ामणि जी का प्रथम पंथ होना चाहिए। इन्होंने प्रथम जागू लिख दिया, जबकि यहाँ प्रथम नारायण दास जी, दूसरा जागू लिखा है यागोदास, और तीसरा है सुरत गोपाल। इन्होंने दूसरा सुरत गोपाल ही होई, अक्सर जो जोग दरढ़ावे सोई। तीसरा मूल निरंजन वाणी, चौथा टकसार, ये सारे यही हैं, जैसे मूल निरंजन पंथ, टकसारी पंथ पांचवा, भगवान दास पंथ, सत्यनामी पंथ, ये सारे वही हैं। अच्छा, पांचवा पंथ बीज को लेखा, लोक परलोक कहें हम देखा, और छठा जो है पंथ सतनामी प्रकाशा, ये पांचवा छठा सतनामी, यहाँ पर सातवां सतनामी है। तो यहाँ ये गलती करते आ रहे हैं, यहाँ इन्होंने सिर्फ प्रथम की जगह इतनी मिलावट की है, यहाँ द्वितीय होना चाहिए था, या तृतीय होना चाहिए था, या चतुर्थ होना चाहिए था, ये पांचवा होना चाहिए था, यहाँ चौथा होना चाहिए था, यहाँ पांचवा, यहाँ छठा, ये सातवां, और सातवां आठवां होना चाहिए था, और ये नौवां कबीर राम कबीर पंथ है। आगे देखो, 10वां परम धाम की वाणी, इसमें 11वां परम धाम की वाणी है, 11वां। अच्छा, यहाँ इन्होंने 11वें का अर्थ ही नहीं दिया, 10वें के आगे 11वां लिखा ही नहीं, जबकि यहाँ 11 पूरे हो जाते, यहाँ से 12वें की बात शुरू होती है, यहाँ से ये 10वें के बाद 11वां कहीं नहीं है। फिर यहाँ संवत 1775 हुई, ये गलती से लिखा है, यहाँ 75 नहीं 74 होना चाहिए, संवत 1775, क्योंकि सन 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ, ये उसी की तरफ संकेत है। तादिन प्रेम प्रगट जग सोई। आगे देखो, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, और साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे, 12वें पंथ प्रगट हवा बाणी। 12वां पंथ का चल रहा है विवरण कि 1775 में हमारी संवत 1774 में, वैसे 75 लिखा है, जो है मेरा प्रेम प्रगट होगा और मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी। आगे देखना, ध्यान से देखना इसको। 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, मेरे ही महिमा का ज्ञान जो समझ कोशिश करेंगे समझने की। अस्थिर घर्म का स्थिर, ये अस्थिर वैसे स्थिर है, सथाई सतलोक घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हमी को धावे। यानी गरीबदास पंथ जो है 12वां पंथ हो गया, और ये पूर्ण परमात्मा को यथार्थ स्थान पर नहीं जा सकते, सतलोक का स्थान नहीं पाएंगे। अस्थिर घर्म का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हमी को धावे।
ये क्या लिखा परमात्मा ने, बर वे पंथ हम ही चलावें। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं बर में यानी गरीबदास पंथ में हम ही चलावें, सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावें। ओए अच्छा, धर्मदास को कह रहे हैं तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। यानी इन, क्योंकि अब क्या बात है, समझने की वाणी है परमात्मा की। धर्मदास जी को कह रहे हैं कि जब तक हम नहीं आए दोबारा या अपना कोई दास भेजेंगे, तो तब तक तो केवल नीचे वाली जो भोली भाली जनता है, गरीब सी जनता है जो दुखी है, उनको समझाने की चेष्टा कर, वो मान जाएंगे। या राज दरबार वाले लोग भी मान सकते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी बुद्धि रखते हैं। इसलिए कहा कि प्रथम तब लग तुम, जब तब तक कहते हैं बर में हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक चलावें, तब तक तुम बोधो कोली माने जुलाहे और नीचबार आदि यानी छोटी जाति वालों को समझाओ। वो दुखी होते हैं, वो भगवान से डरने वाले होते हैं, वो भगवान को मान सकते हैं, उनका कल्याण हो सकता है। या राज दरबार के लोग भी समझदार बुद्धिमान होते हैं, वो भी आपकी बात को महत्व दे सकते हैं। बाकी जो कॉमन जनता है वो इन नकली संतों ने, गुरुओं ने भ्रमित कर रखी है, उनको फिर आकर के दोबारा लेंगे अपनी शरण में। तब तक तो ये सार ज्ञान को अन्य को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना, क्यों भोली जनता सार ज्ञान से संबंध कुछ रखती नहीं, उसको तो भक्ति चाहिए, भगवान चाहिए, और अपना जो कल्याण है थोड़ा वो दुख वो निवारण चाहिए, वो तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। राजदरबारी लोग होते हैं वो अपने स्वार्थवश ही ज़्यादा ग्रहण करते हैं। तो परमात्मा ने अपनी सतिथि को अभी तक बनाए रखने के लिए अपने कुछ शक्ति युक्त भक्त संत भेजते रहे, लेकिन यथार्थ ज्ञान जनता तक नहीं पहुंच पाया। और ना ही कबीर जी चाहते थे कि अभी ये बात खुले, क्योंकि उन्होंने इस समय के लिए सब गुप्त रखा हुआ था। और साथ में ये भी महिमा परमात्मा की आज तक चलती रही कि ये नकली 12 पंथ थे, इनमें एक एक जो शुरू में आए वो तो ठीक से व्यक्ति रहे, उसके बाद फिर ये नकली संत चलते रहे। तो कबीर साहब का नाम पृथ्वी से उठा नहीं, प्रभु अपनी समर्थता बनाए रहे ताकि अब उनको समझाया और समझा जा सके। अब क्या बता रहे हैं, धर्मदास जी को बता रहे हैं कबीर बानी में, बारहे पंथ हम ही चल आवे और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे, तब लग बोधो कुरी चमारा, कोली कोली कहते हैं जुलाहों को, फिर तुम बोधो राज दरबारा। कहते प्रथम चरण कलयुग निराना, तब मघर मांडो मैदाना। ये प्रथम चरण, धर्म राय से मांडो बाजी, तब दर बोधो पंडित का जी। ओहो, 52 वीर कबीर कहाऊं, भव सागर से जीव मुक्ताऊं। अब यहाँ इसको समझिएगा। अब हमने आगे अब आपको दिखाते हैं, ये आगे फिर देखो। एक तो ये बात ध्यान रखिए कि प्रथम चरण कलयुग निराना, तब मघर मांडो मैदाना। ये प्रथम चरण में परमात्मा का बनारस में आए थे और मघर में शरीर चले गए थे। ये प्रथम चरण था। आगे देखो, धर्मदास मोरी लाख दोहाई, मूल शब्द बाहर नहीं जाई। सार शब्द, मूल शब्द माने मुख्य ज्ञान, मुख्य नाम। आगे ले, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गोई तुम राखो। अब मूल ज्ञान लिखा, ये तत्व ज्ञान भी अभी तक गुप्त, गोई माने गुप्त रखना, और सार शब्द भी गुप्त रखना। मूल शब्द माने सार शब्द, मूल ज्ञान माने तत्व ज्ञान। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ओह, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अगर ये तत्व ज्ञान इन नकली संतों का हाथ लग गया तो हम पहचान नहीं बता पाएंगे नकली और असली की। इसलिए मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। ये बिचली पीढ़ी ध्यान रखो। 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान गोए हम राखा। हमने 33 अरब वाणी बोल दी है, परमात्मा कहते हैं कबीर जी, लेकिन ये तत्व ज्ञान अभी तक गुप्त ही रखा है। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। ओहो, कहते हैं इस तत्व ज्ञान को तब तक प्रकट नहीं होने देना है जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। अब ये सारे पंथ मिट लिए,
क्योंकि तत्व ज्ञान हमारे पास है, उन संतों के द्वारा दिया गया ज्ञान भी हमारे पास है जो बिल्कुल व्यर्थ और यूजलेस है। उनके द्वारा दिए गए भक्ति मंत्र भी कबीर परमेश्वर के यथार्थ भक्ति मंत्र से नहीं मिलते हैं। अब ये सभी समाप्त हो जाएंगे। अब ये तो परमात्मा ने कहा मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब सार शब्द जो मंत्र जो भक्ति विधि का जो उपासना है उसके विषय में बताया है, वो ध्यान से सुनिए। ये देखिएगा जीव धर्म बोध पृष्ठ 1937 पर सार शब्द के विषय में कहा है। सत्य कबीर वचन, कबीर परमेश्वर ने कहा है, सत्य कबीर वचन धर्मदास तो लाख दोहाई, सार शब्द बाहर नहीं जाई। वहां तो यहां देखिएगा, यहां तो कहा है मूल ज्ञान को, पवित्र धर्मदास मेरी लाख दोहाई, मूल शब्द बाहर ना जाए, ये सार शब्द संकेत है। फिर पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मेरी महिमा तो करते रहो लेकिन मूल ज्ञान तुम गुप्त रखो। ये मूल ज्ञान है। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, तत्व ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरही। यहाँ तो क्या है मूल ज्ञान के विषय में 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान गोए हम रखा। मूल ज्ञान यानी तत्व ज्ञान तुम तब लग छिपाई जब लग द्वादश पंथ मिट जाई। यहाँ सार शब्द के विषय में बताया है। जीव धर्म बोध ये है कबीर बानी और बोध सागर में 137 पृष्ठ पे, जो पहले आपको सुनाया 36-37 पे तत्व ज्ञान के विषय में। अब सार शब्द के विषय में है, ये है पृष्ठ 1937 और जीव धर्म बोध। अब देखना सार शब्द के विषय में कहा है, धर्मदास तो लाख दोहाई, सार शब्द बाहर नहीं जाई। सार शब्द बार जो पर ही बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब ये सार शब्द के बारे में विशेष क्लियर किया है। धर्मदास तो लाख दोहाई, सार शब्द बार नहीं जाई। सार शब्द बार जो पर ही बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। युगन युगन तुम सेवा कीनी, ता पीछे हम यहाँ पग दीनी। कोटिन जन्म भक्ति जब कीना, सार शब्द तब ही चीना। अंकुर जीव होए जो कोई, सार शब्द अधिकारी सोई। के जो खास जीव होगा, पहले का भक्ति युक्त होगा और अंकुरी होगा यानी हमारा भक्त होगा, वो सार शब्द का अधिकारी होगा। सत कबीर प्रमाण बखाना, ऐसा कठिन है पद निर्वाणा। अब यहाँ बिचली पीढ़ी का निर्णय हमने लेना है कि बिचली पीढ़ी ये अब चल रही है, इसका स्पष्ट किया परमात्मा ने। ये आप देखिएगा कबीर वाणी पृष्ठ 137 पर क्या कहा परमात्मा ने कि 12वें पंथ प्रगट हो बाणी। गरीबदास के 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में मेरी वाणी प्रगट होएगी, शब्द हमारे की वह निर्णय ठानी। फिर उस गरीबदास जी के अनुयायी मेरे शब्द का निर्णय ठानेंगे, मेरी महिमा ज्ञान को विचार करेंगे, पर वो समझ नहीं सकेंगे इस तत्व ज्ञान को। इसलिए भक्तिहीन होकर के असंग जन्मों तक वो सतलोक नहीं जा सकते। ये देखो 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। स्थिर घर का मरम न पावे, सतलोक नहीं जा सकेंगे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यान। ये कबीर तो करेंगे लेकिन वास्तविक ज्ञान उनके पास और भक्ति विधि नहीं होगी, इसलिए वो असंख्य जन्म असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे। फिर कहते हैं 12वें पंथ हम ही चलावे, हम ही चलकर आएंगे और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। अब क्या कहते हैं, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगहर मांडो मैदाना। प्रथम चरण में कहते हैं मैं बनारस में आऊँ, क्योंकि बनारस में तो थे ही, और प्रथम चरण में कहते हैं मैं मगहर मांडो मैदाना, यानी प्रथम चरण जो है स्पष्ट कर दिया है कि मगहर में जो परमात्मा सहसीर गए थे वो प्रथम पीढ़ी थी। जब परमात्मा बनारस में आए हुए थे वो प्रथम पीढ़ी हमारी चल रही थी अपने कलयुग में। तो वो उस समय हमारे जो बुजुर्ग थे उस समय जो भक्त आत्माएं थी वो अशिक्षित थे, और शिक्षा केवल एक विशेष वर्ग ब्राह्मण वर्ग के पास ही उपलब्ध थी। उन्होंने भक्ति मार्ग को न समझा, केवल स्वार्थ मुख्य मान करके उन्होंने
इस भक्ति को बर्बाद किया। परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान समझाया, कहने की चेष्टा की, लेकिन उन स्वार्थी गुरुओं ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने परमात्मा की महिमा को जनसाधारण तक नहीं जाने दिया। ये तो थी प्रथम पीढ़ी। और लास्ट की पीढ़ी जो तीसरी पीढ़ी, बिचली इसलिए लिखा है कि ये क्लियर हो जाए। अब ये बिचली पीढ़ी शुरू होगी। लास्ट की पीढ़ी जो कलियों की होगी वो कृतघ्नी हो जाएंगे, कति भगवान भजे नहीं, और बहुत बुरा हाल हो जाएगा कलियों के लास्ट में। सभी मांसाहारी हो जाएंगे, कोई मर्यादा नहीं रहेगी, मनुष्य को मनुष्य खाने लग जाएगा, ऐसा जुल्म हो जाएगा। तो कहते वो बिचली पीढ़ी तो कृतघ्नी, पिछली पीढ़ी तो लास्ट वाली पीढ़ी तो कृतघ्नी हो जाएंगे, और अब बीच वाली पीढ़ी जो अब चल रही है वर्तमान में, और ये हजारों वर्ष चलेगी, ये पार करने हैं। इन हजारों वर्षों में वो पुण्यात्मा परमात्मा पुनर्जन्म देगा उनको, जो परमात्मा के कोटे में, इस ब्रह्मांड के एक कोने में परमात्मा ने अपना एक विशेष स्थान राजदूत भवन की तरह स्थापित किया हुआ है। वहाँ उन पुण्यात्माओं को रखा हुआ है। अब वो पुण्यात्मा जो पुण्य कर्मों से परिपूर्ण होंगी, वो तुम्हारे घरों में जन्म लेंगी, तुम्हारे पुत्र या पुत्री रूप में। वो इतने सुख, उनके इतने पुण्य होंगे कि उनके काम भी बढ़िया चलेंगे, सारे समाज से न्यारे उनके सुख होंगे, और ये भक्ति करेंगे और बेड़ा पार करवा जाएंगे। इसलिए आपको तैयार किया जा रहा है कि आपके घरों में पुण्यात्मा आए। पुण्यात्माओं, अब आप परमात्मा के ऑपरेशन में हो। कुछ भक्त आत्मा कहते हैं क्योंकि ज्ञान तो है ही नहीं, समाज के लोग हमारे को ज़्यादा टॉन्ट कसते रहते हैं। जैसे लड़के का शादी होगी, लड़के लड़की की, एक बालक खराब हो गया गर्भ में, दूसरा भी खराब हो गया, तीसरा भी हो गया, और नाम ले रखा है। तो पड़ोसी तो कहेंगे, रिश्तेदार भी कहेंगे कि तुमने के नाम ले रखा, थारे वंश नहीं चल रहा है। लेकिन यह बात आपने बहुत गहराई से सोचनी होगी। परमात्मा ऐसी दुष्ट आत्मा को तुम्हारे घर जन्म नहीं लेने देंगे जो तुम्हें भक्ति बाधक हो, और काल चाहेगा कि ऐसा दुष्ट पैदा कर दो बेटा या बेटी रूप में, ना जीवे ना जीण दे। तो उनके संस्कार भी आपके जन्म गर्भ में आ गया तो उसका जन्म माना जाता है, उनको वहीं समाप्त करता रहेगा। ये परमात्मा का ऑपरेशन है। लेकिन आपकी बुद्धि इतनी संकीर्ण हो गई है कि हम चिंतित हो जाते हैं, नाम भी त्यागने तैयार हो जाते हैं, क्या रखा है वहाँ पर। और फिर भगवान अपने कोटे से ऐसी निर्मल आत्मा देगा कि आपकी सेवा भी करेगा, भक्ति भी करेगा, और उसके साथ उसके पुण्य होंगे कि उसके ठाठम ठाठ रहेंगे। पर इस ज्ञान को समझने में बहुत ज़्यादा समय आपको सत्संग में देना होगा, तब यह बुद्धि सेट होगी। और ऐसे प्रमाण है, वर्तमान में दिखा दूं आपको, हजारों की संख्या हमारे भक्तों ने नाम ले रखा है। उनका बेटा इतना दुष्ट पैदा हो गया जो जीवन जीण दे रहा, तंग करे, लड़ाई करे, गाड़ दे, भूंडा बोले, कई तनों के हैं कि एक रू बेटा रोज पीटे है। तो ऐसे को परमात्मा, अब अगर तुम सच्चे दिल से और दृढ़ रहोगे तो ऐसी आत्मा परमात्मा इस काल के दूत को आपके घर में प्रवेश नहीं होने देगा। उसके लिए आपने ज्ञान को आधार बनाकर और दृढ़ रहना पड़ेगा। उसके लिए परमात्मा कहते हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खा, और 100 काल जख जोली पर द्वार छोड़ नहीं जा। तो अब क्या कह रहे हैं कि प्रथम चरण में तो मैं मगहर में सशरीर जाऊंगा, फिर आएंगे। अब ये बिचली पीढ़ी शुरू होगी, क्यों सब शिक्षित हो गए, पहले अशिक्षित थे। अब प्रसंग चल रहा है कि गीता जी में कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा की महिमा तत्वदर्शी संत बताते हैं, और उस तत्व ज्ञान में परमात्मा के द्वारा, प्रभु के द्वारा अपने मुख्य ज्ञान में, अपनी वाणी में जो अपनी ही महिमा आप ही बताई है, उसके अंदर ये सभी क्रियाएं भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए, जो व्यर्थ है, उसका उस तत्व ज्ञान के अंदर विस्तृत वर्णन है। उसको किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उनसे फिर वो मार्गदर्शन प्राप्त कर। वही ज्ञान जो गरीबदास जी महाराज के माध्यम से परमात्मा ने अपने
अपनी वाणी को प्रकट करवाया है कि संवत 1774 सोई 75 सोई तागड़ प्रेम प्रगटै सोई। तो उसमें लिखा कि मेरी वहाँ वाणी प्रकट होगी, मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, लेकिन उसके अनुयायी गरीबदास पंथ के 12वें पंथ के अनुयायी भी मेरी महिमा से अपरिचित रहेंगे, क्योंकि वो समझ नहीं सकेंगे। इसलिए नहीं समझ सकेंगे क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। गरीबदास जी तत्वदर्शी संत थे, बंदी छोड़ थे। उनको परमात्मा ने बिल्कुल सख्त हिदायत दे दी थी, निर्देश दे दिया था कि सार नाम किसी को नहीं देना है और ये तत्व ज्ञान भी नहीं बताना है। हाँ, मेरी महिमा और आपकी मेरी महिमा का गुणगान कर मैं तेरे साथ हूँ, शक्ति परमात्मा ने दी। गरीबदास जी ने बहुत चमत्कार दिखाए ताकि परमात्मा ये सिद्ध हो सके कि गरीबदास जी कबीर जी के उपासक थे और उन्होंने भी वो अनहोनी करके दिखाई जो जनसाधारण नहीं कर सकता। ईश्वरीय शक्ति युक्त थे। उसके कारण क्या हुआ कि परमात्मा की महिमा की वाणी अभी तक हमारे पास सुरक्षित रही, क्योंकि उनके अनुयायी इसको पढ़ते रहे। इसके पढ़ने से थोड़ा बहुत लाभ होता रहा ज्ञान यज्ञ का, बाकी उनके पास भक्ति नहीं है। तो अभी तक वो चलती आ रही थी, इसलिए हमें ये ज्ञान यों का तो सुरक्षित मिल गया। तो वो वाणी जो कबीर महिमा की वाणी है और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है, वो आपको अब सुनाया जा रहा है। वो तत्व ज्ञान गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में जिसके विषय में कहा है कि वो परमात्मा की मुख वाणी में, उन्होंने तो वेद की वाणी में कहा नहीं, वेद की के वाणी, वेद तो आपे वाणी है, वेद तो सारे ही श्लोक हैं, मंत्र हैं। वेद की वाणी की होती, वेद के मंत्र हैं, वो परमात्मा की महिमा के ही हैं। वेद मंत्र हैं, वेद के नहीं, वेद मंत्र हैं वो। और कबीर परमात्मा ने की वाणी, परमेश्वर की वाणी, वो आपको सुनाई जा रही है। अब इसमें क्या बताया है, ग्रीवन्योल नाद सुभान गति, वो लड़े भुवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है, विष्णु व्याप शेष। अंश गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, कौवा उड़ उड़ जाते हैं ये खाते मांसाहार। अंश दशा तो सादे हैं सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबाणी चुगे फिर चढ़े नवेला रंग। इन अमृतवाणी का आपको अनुवाद सुनाते हैं। इस 5वें वेद को आपके समक्ष पढ़कर सुनाया, अब इसका अनुवाद करते हैं इन मंत्रों का। न्योली नाद सुभान गति। न्योल होता है एक नेवला, जिसे कहते हैं नेवला, एक जानवर है, गिलहरी से थोड़ा बड़ा होता है। आपने गिलहरी तो आम देखी होगी, उसी तरह का होता है। और वो सर्प के साथ पंगा मोल ले लेता है। सर्प होता है लगभग 8 फुट 9 फुट 10-10 फुट का लंबा और बड़े शरीर युक्त, और वो नेवला होता है सारा 10 इंच का, बड़े चूहे जैसा। तो वो सर्प के साथ लड़ता है। बताओ उसकी क्या औकात है, इतने बड़े जानवर के साथ वो छोटा सा जानवर लड़े। वो कैसे लड़ता है, वो क्या करता है कि एक जड़ी होती है, एक जड़ी होती है जंगल में, उस जड़ी की महक से सर्प को चक्कर आने लग जाते हैं। वो नेवला सर्प से जब पंगा लेता है, उसको पता होता है कि यहाँ आसपास की झाड़ी में वो जड़ी है, तो उस झाड़ में जाकर के वो पहले घुसता है, फिर उस जड़ी की महक को अपने श्वासों के द्वारा अंदर ग्रहण करता है, फिर उसको रोक लेता है। रोक करके आके सर्प के पूंछड़ पर पंजे मारता, सर्प घूम कैसे आता है, फिर वो श्वास छोड़ देता है उसके सामने। तो वो जो जड़ी सूंघ के वो आया था, जैसे बीड़ी पीने वाले बीड़ी पी कर फिर धुआं रोक लें थोड़ी देर, फिर छोड़ रहा,
तो ऐसे वो सर्प जो है वो उस नेवला उस जड़ी को सूंघ के आता है और सर्प की तरफ उसने छोड़ देता है स्पीड से। तो वो सर्प के जो श्वास ग्रहण करता है तो उसको चक्कर आने लग जाते हैं। फिर सर्प सामने रुक नहीं सकता, वो अपनी जान बचाकर भागने की चेष्टा करता है। नेवला उसकी बूंदी पर जाकर पीछे से उसके मुख पर बैठ जाता है और उसको ऐसे बार बार वो महक छोड़ता रहता है और सर्प जो है निष्क्रिय हो जाता है, उसको सर्प को मार डालता है। अब नेवले की सर्प की तुलना में नेवले की क्या औकात है कि वो लड़के सामने आकर के उससे लड़ सके और उसको हरा सके या मार सके? नहीं। लेकिन वो उसने एक विधि अपना ली, वो जड़ी ढूंढ ली जिससे सांप जो सर्प जो है कंट्रोल होता है। तो परमात्मा कहते हैं जड़ी जान जगदीश है विष्णु व्यापै शेष, न्योल न्योल नाद सुभान गति वो लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जान जगदीश है विष्णु व्यापै शेष। परमात्मा ने क्या संकेत दिया है आपको? जो हमने सतनाम और सारनाम दे रखा है, जिनको सतनाम प्राप्त है, कहते हैं ये वो नेवले वाली जड़ी है और काल जो है ये सर्प है, बहुत इसको समझ लो शेष नाग के तुल जानो जिसके 1000 फुन हो। और ये श्वास का जो सिमरण सतनाम आपको दिया है ये वह जड़ी समझ लो, जड़ी जान जगदीश है, परमात्मा की शक्ति है उसके अंदर, इस मंत्र के अंदर। इस मंत्र का श्वास से सिमरण करते ही जो काल आपके ऊपर अटैक करता है वो निष्क्रिय हो जाएगा और काल सामने रुक नहीं सकता, वो भाग जाएगा। ना यमदूत रुक सकते, ना ये भूत रुक सकते। तो यहां क्या बताते हैं? नौल नाद सुभान गति लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जान जगदीश है विष्णु व्यापै शेष। अंश गमन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, कौवा उड़ उड़ जाता है वो खाता मांसाहार। एक हंस पक्षी होता है, हंस पक्षी के अंदर एक कुदरती गुण है इस प्रभु दत्त कि वो सरोवर पर जाएगा, झील पर जाएगा तो वहां पर वो कोई मेंढक मच्छी नहीं खाता, वो उन घोग्यों को नहीं खाता जो कौवा और बुगले खाते हैं। वो तो मोती मिल जाए तो खाएगा, नहीं तो मर जाएगा, निराहार रह जाएगा। हंस में एक और गुण होता है, हंस के सामने दूध में जल डाल कर रख दो, 1 गिलास दूध 1 गिलास जल उसको मिक्स कर दो और फिर उसको रख दो तो वो क्या करेगा? हंस, उसमें ऐसा गुण दिया प्रभु ने, चोंच डालते ही वो दूध अलग हो जाएगा, वो दूध को ग्रहण कर लेगा और पानी को वहीं छोड़ देगा। ऐसा कोई भी केमिकल नहीं है कि दूध को ज्यों का तो सुरक्षित रख दे और जल को उससे अलग कर दे। उबाल के वो तो अलग बात है, वाष्प बना के पानी जला के दूध रख लिया। लेकिन परमात्मा ने हंस में ऐसा गुण दिया, वो दूध और पानी को छान देता है। दूध पानी को छानना अर्थात अच्छे और बुरे को देखकर सार को ग्रहण कर लेना, ये हंस के गुण होते हैं। हंस, अब भक्तों को हंस कहा है, जो पुण्य आत्मा हैं, जो परमात्मा की चरणों में आ गए हैं, जो सत्संग में आते हैं, उनको ये हंस कहा जाता है। आपने बुरे और अच्छे को पहचान लिया है, बुराई को अलग कर दिया है और अच्छाई को ग्रहण कर लिया, आप हंस हो गए। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू आपने त्याग दिया, चोरी ठगी जारी आप नहीं करोगे। आपने दूध और पानी को छान लिया, आपने निर्णय ले लिया कि बुराई करना बहुत गलत है, इसलिए हमारे जीवन के लिए घातक सिद्ध होगा और पुण्य और भक्ति करना ही एक शुभ कार्य है। तो उसको आप करने लगे, आप हंस हो गए। तो यहाँ क्या बताते हैं? हंस गमन करते नहीं मान सरोवर छाड़े।
कौवे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार। अपने आत्माओं, आपने वेद पढ़े, आपको वेद भी पढ़ कर सुनाऊंगा, उसमें तो बहुत सिंपल ज्ञान है। वेदों का अनुवाद क्योंकि तत्व ज्ञान समझवाने के बाद होता है, दास ने कुछ एक का अनुवाद किया है, तो वो बहुत आसानी से है, बहुत सिंपल ज्ञान है, इतना गूढ़ रहस्य उसमें नहीं है। लेकिन ये तत्व ज्ञान का समझना ये बालकों का खेल नहीं है। एक लाइन को सुलझाने के लिए कितनी भूमिका बनानी पड़ रही है और कहाँ कहाँ तक आपको समझाना पड़ रहा है। एक पंक्ति, एक मंत्र, जो समवेद के एक मंत्र को आपको अनुवाद करने के लिए अब कितने उदाहरण देने पड़ रहे हैं। अंश गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, कौवे उड़ उड़ जाते हैं ये खावे मांसाहारे। कितनी प्यारी व्याख्या दी है, कैसा निर्णायक ज्ञान दिया है परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को, उन्होंने फिर यहाँ लिपिबद्ध किया है। जैसे आपको बताया कि हंस मांस नहीं खाते, केवल अपना उनका आहार मोती होता है, मोती ही खाता है। और कव्य जो होते हैं और कहते हैं हंस गमन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार। कहते हैं हंस दशा तो साध है, सरोवर है सत्संगे, मुक्ताहल मोती चुगे ये नवेला रंग, मुक्ताहल बाणी चुगे ये चढ़े नवेला रंग। अब ये सत्संग तो सरोवर है, सत्संग, इस पृथ्वी पे सत्संग ही सतलोक आश्रम में होता है, बाकी कहीं सत्संग नहीं है। उन्होंने बेशक बोर्ड सत्संग का लगा रखा है, वहाँ सत्संग नहीं है, वहाँ कुसंग है। तो यहाँ कहते हैं सत्संग तो सरोवर तो सत्संग है, हंस दशा तो संत है। आप तो हंस हो जो इस मार्ग पर लग चुके हो, और सरोवर है सत्संगे, मुक्ताहल बाणी चोगे ये चढ़े नवेला रंगे। हंस गवन करते नहीं, हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, कौवे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार। पुण्यात्माओं, आप पहली क्लास के बच्चे हो, इसलिए दास ने रह रहकर बार बार आ का आम ई की इमली फेर पढ़ो, इसलिए बार बार समझाकर आपके हृदय में ऐसा जचा दूंगा कि आप अपनी संतान को भी परमात्मा के चरणों में समर्पण करोगे, और वो भी फिर इसी ज्ञान को स्वयं भी समझेंगे और जनसाधारण तक इसका डंडोरा पीटेंगे। आपको ही इतना दृढ़ कर दूंगा ताकि कोई शंका ही ना रहे। जब शंका रह जाती है तो आप विचलित हो जाओगे, आप दूसरे को नहीं समझा सकते। तो क्या बता रहे हैं कि हंस गमन करते नहीं, हंस उस जहां मोती हो, हंस उस सरोवर को छोड़कर नहीं जा सकते, और कौवे वहां रुक नहीं सकते क्योंकि वहां मोती हैं, और वो एक सरोवर छोड़ के दूसरे पर जाएंगे जहाँ ज़्यादा मच्छी होंगी, जहाँ ज़्यादा कीड़े मकोड़े होंगे, उनको जा जाकर मांस, उनके हाडों पर का मांस खाते हैं। लेकिन हंस गमन करते नहीं मान सरोवर छाड़। अब क्या बताया है कि हंस दशा तो साध हैं, साधु माने जो सीधा चाल है, भक्त। ये जो साधना कर रहे हो आप साधु हैं, साध है, मैंने बुराई छोड़ दी। साध संगत कहते हैं ना, साध संग, तो आप साध हो। कहते हैं साध, हंस दशा तो साध है, वो हंस तो समझो ये भक्त है, और सरोवर है सत्संग, ये सत्संग जो है ये सरोवर है जहाँ पर मुक्ता हलबाणी चुगे फिर चढ़े नवेला रंगे। ये कहते हैं इस अमृत रूपी बाणी रूपी मोती ये चुग रहे हैं, खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं कानों के माध्यम से, इनका चढ़े नवेला रंग, इनका ऐसा रंग भर जाएगा कि ये काल के हाथों नहीं आएंगे। हंस नहीं जाया करते ऐसे निर्मल सत्संग को छोड़ के, लेकिन वो कौवा रूपी जीव है, उन पर डटा नहीं जा, वो तो उन्होंने तो बकवाद मन लगता है कि शराब पीवेंगे, कि तो रागनी सुनेंगे, कि तो चोरी करेंगे, कि तो कमीशन लेंगे, यानी वो नहीं रुक सकते यहाँ पर जो कव्य रूपी है। हंस दशा तो साध है, और सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबाणी चुगई चढ़े नवेला रंग।
तो कौवा रूपी जो हंस, जो भक्त कौवा रूपी जीव है, वो इस सत्संग रूपी जहाँ मोती होते हैं, अमृत परमात्मा की वाणी रूपी मोती है, उनमें ये कौवे नहीं डट सकते, वहाँ तो हंस ही रहेंगे। उनका आहार ही ये अमृत वाणी है, ये मोती है, वाणी रूपी मोती उनका आहार है। दरस परस नहीं अंतरा, रूमी बस्तर बीच, पारस लोहा एक डग, पलटे नहीं अभीच। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जिनके हृदय में कपट है, जिनके हृदय में परमात्मा की जगह नहीं बनी है, वो मोक्ष नहीं हो सकते, वो मुक्त नहीं हो सकते, उनका मोक्ष नहीं हो सकता। उदाहरण देते हैं कि एक पत्थर होता है जिसको पारस कहते हैं। उस पारस के पत्थर, उस पत्थर पारस पत्थर में एक ऐसा गुण होता है कि यदि उसको लोहे के साथ टच कर दिया जाए, वो उस पूरे लोहे के जो एक मास पूरा होगा, उस पूरे लोहे के टुकड़े को सोना बना देता है। और कहते हैं रूमी वस्त्र अंतरा, यानी एक बहुत ही पतला सी साड़ी हो, रूमी वस्त्र, जैसे बहन दुपट्टा लेते हैं, या मलमल समझो, मलमल से भी और पतला कपड़ा हो, और उस पारस और पत्थर के बीच में यदि इतना भी अंतर रह गया, वो बिल्कुल साथ रखे दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें इतना भी अंतर रह गया तो भी वो लोहा सोना नहीं बन पाएगा। और साथ ही रखे हैं, तो कहने का भाव यह है कि सत्संग में भी आवें और उनके अंदर जगह नहीं, परमात्मा की कसक नहीं बनी, उनका मोक्ष नहीं होगा। अब गरीबदास साहब क्या समझा रहे हैं? कस्तूरी नाम कबीर है, ये बिन छेड़े मैं कंते, आद अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न संते। कस्तूरी नाम कबीर है। कस्तूरी में एक बहुत सुंदर महक आती है, बहुत ही सुखदाई महक आती है, वो अपने आप निकलती रहती है उसके अंदर से। कहते हैं कस्तूरी नाम कबीर है, और बिन छेड़े मैं कंत, आद अंत की कहत हूँ, पट्टर कोई न संत। यानी उस परमेश्वर के बराबर कबीर जी की तुलना में कोई भी संत नहीं है, उनके पट्टर, उसके इक्वलेंट कोई भी संत नहीं है। संत शिरोमणि सब संतन सरताज हैं, सतगुरु अदल कबीर। चिदानंद चंदन कला अवगत लहर उठंत, जिन आकार अजोख पद त्रिकुटी में दीखंत। नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हों सुरत सरोवर सीर। दो नैनों बीच कमल है, उज्जवल हिरंबर धाम, शेष शेष पुन रटत हैं, जिन्होंने पाया वो राम। अब क्या बताते हैं कि त्रिकुटी के अंदर दो नैनों के बीच कमल है, जो त्रिकुटी का जो दो दल का कमल है, जिसकी दो पंखड़ियां हैं, वहाँ उज्जवल हिरंबर धाम, वो त्रिकुटी स्थान बहुत ही सुंदर है, और वहाँ पर परमात्मा आपको दर्शन देगा। उस परमेश्वर को शेष शेष फन रटत है, जिन्होंने पाया वो राम, वह राम, वह तत्व ब्रह्म उनको भी नहीं मिला। गरीब शेष 88 ना गए, 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोके। से 88,000 ऋषि भी उस परमात्मा को नहीं उस विधि को नहीं प्राप्त कर सके, ना ही ये तत्व ज्ञान उन्हें मिला, ना ये 33 करोड़ देवता प्राप्त कर सके। उस तत्व ज्ञान के भाव से यथार्थ भक्ति ना करके ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि
ये 84 लाख योनियों में जाएंगे, कोई बकरा कोई बोक बनेगा, अर्थात ये 84 लाख योनियों में जाएंगे। पुण्यात्माओं, अब इस तत्व जो है सौसम वेद अर्थात इस परमेश्वर की अमृतवाणी, इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए एक बहुत ही धैर्य की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अब यहाँ ये कहा जाता है कि 33 करोड़ देवता और 88,000 ऋषि भी उस परमात्मा की महिमा से अपरिचित हैं, जिस कारण से वो 84 लाख योनियों में रहेंगे और जाल काल के जाल में रहेंगे। तो जनसाधारण जो पहली बार सुनेगा तो ये सोचेगा कि संत तो बावड़ा है, मूर्ख है, पता नहीं एंड बैंड बोल रहा है, या कोई बात हुई। इतने महापुरुष जिनकी महिमा गाई जाती है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को तो हम एक बहुत ही सत्कार करते हैं, आदरणीय मानते हैं। इनको भी कहते हैं भगवान नहीं मिला। अरे भगवान मिलेगा भक्ति करने से, पर वो भी एक जीव संज्ञा में। ठीक है, वो पुण्य आत्मा थे, काल के इस लोक में वो हमारे से अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए उन काल ने उनको अपनी मुख्य पोस्ट पर नियुक्त कर रखा है। जब उनकी वो पुण्य समाप्त हो जाएंगी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी 84 लाख योनियों में आएंगे। इसका प्रमाण आपको भी देता हूं। पहले हम इसको और पढ़ते हैं। 88 ना गए 2400 पर चोख, 24 अवतार जो आए हैं, ये 2400 पर भी जो है ना प्रतिबंध है, वो परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सके। 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोके। इन 33 करोड़ देवताओं पर भी, इन 24 अवतारों पर भी और 33 करोड़ देवताओं पर भी काल के ही लोक में रह करके कोई बकरा बनेगा, कोई बोक बनेगा। 88 5 में 2500 में पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं, के बेमुकाम कबे कूचे। ये भी चला चलिए के अंदर है। कभी यहाँ मर गए, फिर स्वर्ग में उसे मर गए, नरक में, नरक से चले फिर 84 लाख योनियों में। ना सतगुरु जननी ही जन्या। गरीबदास जी कबीर परमेश्वर के विषय में कह रहे हैं, ना सतगुरु जननी जन्या, जाके माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से बाहर है, जाना तीनों ताप। वो तो पिंड और ब्रह्मंड के पार है, कर्णनो दीदार महल में प्यारा है। गरीब कबीर साहिब जी की अमृतवाणी सौसम वेद में लिखा है कि पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है। यहाँ गरीबदास जी भी वही उसकी समर्थन कर रहे हैं कि ना सतगुरु जननी जन्या, जाके माप माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, ब्रह्मंड से बाहर है, नावा तीनों ताप।